BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सिवान की राजनीति में कुछ नया होने का प्रयास हो रहा है और ये जब सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन साहब की जब वो उनका श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था टाउन हॉल में, उस समय हम लोग नहीं थे। ये अब दुर्भाग्य कहिए हमारा कि हम लोग नहीं थे वहां, लेकिन इस बार जो श्रद्धांजलि सभा जो आयोजन किया गया वो कई मैसेज देके गया, उस पर विश्लेषण होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। उस पर हम आज करना चाहते हैं कि आखिर उस दिन जो कुछ नए चेहरे वहां पे दिखाई दिए, उसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि आखिर हिना साहब, जो शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, वो क्या करना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। 2024 का जो चुनाव है वो सर पे है और लगभग सारे जो चुनाव लड़ने वाले जो महारथी हैं वो अपने तीर कमान सबको तैयारी करने में लगे हुए हैं। और इस परिस्थिति में आखिर हिना साहब कहाँ जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, ये हमें लगता है कि सिवान का एक एक व्यक्ति जानना चाहता है। क्योंकि जो शहाबुद्दीन साहब की जो विरासत है वो काफी समृद्ध विरासत है और उस विरासत को संभालने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी बात है कि जो कल तक उनके विरोधी थे, उनके बारे में कई तरह की बातें, चाहे वो मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे हो, कई तरह की बातें होती थी, लेकिन आज भी अब ये देखिए कि समय बदला और समय बदलने के साथ साथ आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन कल तक जो विरोधी थे आज वो उनका गुणगान कर रहे हैं। तो कुल मिला के यही होता है कि भाई व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। और इस समय में हिना साहब सिवान की राजनीति के बिसात पे किस खाने में बैठना चाहती हैं, ये हर व्यक्ति टटोलना चाहता है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद कैफ, ये एक प्लेयर हैं, लेकिन प्लेयर के साथ साथ ये राजनीति के क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार जो श्रद्धांजलि सभा टाउन हॉल में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का बनाया जा रहा था, उसको ये लीड कर रहे थे। वहां पे एकदम बिल्कुल हम लोगों ने तस्वीर को देखा था, वो एकदम आगे आगे वहां पे ये लीड कर रहे थे। तो अब सवाल हम इन्हीं से पूछना चाहेंगे कि कैफ साहब, वहां पे जो आपने देखा कि बहुत सारे चेहरे, नए चेहरे भी आए थे, क्या लगा आपको कि सिवान की जो राजनीति है, कल तक जो विरोधी थे वो सभी लोग अब शहाबुद्दीन साहब का गुणगान कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आखिर सिवान की ये एक राजनीति है या वाकई कुछ बदलाव है? आप जरा खुल के बताएंगे आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी के बारे में कि कौन, मैं कोई नाम नहीं लूंगा। नाम नहीं, कि जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग विरोधी थे जो साथ में आए। कल तक हमने वही मतलब कि कल तक ऐसा नहीं कि आप भी नहीं जानते। तो देखिए, जो लोग भी आ रहे हैं वो शहाबुद्दीन साहब के फैमिली के तरफ से ये कोई बुलाया हुआ चीज नहीं है। वो तो ऐसे किसी को बुलाया नहीं गया था।
जी। किसी को कोई आमंत्रण नहीं था, जिसको अपना स्नेह प्यार था साबुद्दीन साहब से, वो अपना रहे थे। और ये कोई सीरियस बात नहीं है, जो आ रहे हैं उतने सीरियस लोग नहीं है कि उनको सीरियस लेके बिल्कुल सिवान की राजनीति तब्दील होने वो वाली है। सिवान के भाई सांसद थे, कई बार सांसद रहे हैं। देखिए साहब रह चुके हैं ना, जो हाँ, आपने बोला कि जो विरोध कर रहे थे, हम साहब की बात कर रहे हैं। वो हम भी वही कर रहे थे। तो पूरा आपने कहा सिवान बिना बुलाए भी वहां पे आ सकता है, उसमें जी, कहीं जी। किसी को आमंत्रण नहीं था और दुख के घड़ी में सबको साथ रहना भी आना चाहिए। चाहिए था। लेकिन हमें मतलब कि कल तक जो विरोध था, कल तक साबुद्दीन साहब गलत थे, क्या थे, बाहुबली क्या क्या सब कुछ कहा जाता था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य। लोग देखिए, हम आप भले इस चर्चा को थोड़ा देर के लिए सीमित कर सकते हैं, लेकिन लोग जो बातें निकल के आई है ना, जो विरोधियों के द्वारा ना, वो बातें लोग भूल नहीं पाएंगे। वो बहुत ही खतरनाक बात था, जिसकी वजह से लोग भूल नहीं पाएंगे। वो आने वाला समय जब इलेक्शन होगा तो उसमें वो बातें आएंगी। और ये आपको ये एक बहुत ही मायूस तरह से कह सकते हैं कि सब लोगों को एक दुख में शामिल होके सिवान को जो राजनीति का माहौल जो है ना, देखिए जो आ रहे हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। मुसलमानों को एक जो समेटने के लिए वो आ रहे हैं, उनसे मुसलमानों को उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये आप करंट आप जान लीजिए, मैं आपको साफ सुथरा बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हेड टू हेड बात करता हूँ। यही साफ बात को जानने के लिए उनसे आने से हम लोगों को, मेरे नजर से, मेरी व्यक्तिगत ये है, मैं किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं अपना विचार, अपना टिप्पणी कर रहा हूँ कि किसी के आने से राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है, और न ही अल्पसंख्यकों को कोई फायदा होने वाला है। अब जो सोचते हैं कि इनके आने से ये फायदे, इनके आने से ये नुकसान, मेरे नजर से ओवरऑल मैं जहां तक देख रहा हूं कि आप फायदा दे सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग फायदा देते हैं और देते आ रहे हैं। ये देखना है कि आप जो आ रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आने वाले दिन में, चुनाव में वो कितने फायदे पहुंचाते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि उनके आने से कोई फायदा किसी को होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? चलिए अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। हाँ, मेन मुद्दे पे ही आती है। हिना साहब जो साबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कई चुनाव लड़ चुकी हैं, 3 चुनाव लड़ चुकी हैं वो। और इस बार जो परिस्थितियां जो सामने आ रही हैं, कि वो उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं किसी दल में नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये निकाल लिया लोगों ने कि भाई राजद में अब ये नहीं है। नहीं। उनके कई समर्थक जेपी चौक पे लालू यादव और तेजस्वी यादव का पुतला वगैरह भी जला दिए। उसके बाद से ये लगातार देखा जा रहा है कि राजद के जो बड़े नेता हैं उनसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ये खाई जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी आज भी उस इतने सब होने के बावजूद भी आज तक ये निकल करके सामने नहीं आ रहा है कि आखिर हिना साहब चाहती क्या हैं, जाना कहाँ चाहती हैं। क्या वो पुराने घर को वो तोड़ना चाहती हैं पूरी तरह से? एक वाकया आपको भी शायद आपने भी कहीं सुना होगा, साबुद्दीन साहब अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, लेकिन उनकी बातों को जो टीवी चैनल पे पहले इंटरव्यू हुआ है, उसका कट कहीं कहीं मिल जाता है हमें सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा, एक चीज कहा था कि मैं प्रसाद के लिए मंदिर को नहीं तोड़ूंगा। ये अपने दल को लेकर के उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। तो आखिर हिना साहब क्या करना चाहती है? क्योंकि आप उस दिन बहुत करीब। देखिए, मैं उस दिन जैसे जैसे लोग हमको बोलते हैं इसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले 2020 में चुनाव लड़ा। साबुद्दीन साहब के भी बहुत करीबी थे। देखिए, मैं एमपी साहब के बहुत करीबी था। 6 महीने दिन में मेरे गुजरे। जब 12 साल के बाद भागलपुर जेल से निकले थे, तो समय वो आप ही उनके इर्द गिर्द थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि साबुद्दीन साहब रहते तो इतनी मामला तो नहीं आती। और वो एक त्यागी आदमी थे, जमहूरियत के साथ जाना पसंद करते थे, मतलब तख्त के पीछे कम भागते थे। और अभी का जो राजनीति हो रहा है, जैसे हिना मैडम ने कहा कि किसी दल में नहीं है, देखिए उनका व्यक्तिगत फैसला है। लोग जहाँ आज भी लोग जहाँ है वही है, लेकिन सबको थोड़ा सा सिवान की जो जनता है ना, वो चाहती है कि थोड़ा सा खुल के मैडम कुछ बात कहें, क्योंकि बात से ये देखिए, कलम के बाद बात ही, अगर आपकी बातों में दम है तो फिर आप बम है। और यही लोगों की लालसा है कि मैडम कुछ खुल के आए। लेकिन ओवरऑल जो भी है, जहां तक हमारी अजय चौहान के मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि राज्यसभा का टिकट खाली है, सीट खाली है,
24 के बाद 24 तारीख, 24 बात नहीं है, 24 मई की बात कर रहा हूँ, ये अब होने वाला है राज्यसभा। मैं उनसे खासकर जो इन तरीके का बात कहते हैं, पहले आप अपने लीडर से बात कर लीजिए, वो चाहती क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ बोलती मैडम नहीं कहीं बात नहीं कर रही है ये लोग जो रिमर फैलाते हैं, लेकिन मेरा हमें लगता है कि शायद पुतला जलाने से लेकर के सारा फैसला इन्हीं लोगों का था। मैडम का कहीं उसमें हम लोग बोले नहीं, हम लोग को जो मिलता है, जो कहते हैं हम उतना ही करते, उससे ज्यादा हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा था ये कि राज्यसभा भाई साउद्दीन साहब नॉट बी सिलेक्टेड, वो इलेक्टेड थे, उनको बैकडोर की राजनीति पसंद नहीं थी, पर्दे के पीछे जाना नहीं चाहते, मांगना नहीं चाहते थे। अगर वो मांगते थे, मैं खुद अपनी क्षमता से लेते थे। मैं जब 2016 में कोई बात था तो मैं जेल में था, और वो ऐसे ही बात निकल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं बैकडोर की राजनीति पसंद ही नहीं करता, मुझे सिलेक्टेड पसंद ही नहीं है, मैं इलेक्टेड होना चाहता हूं जनता के बीच में। वो आदमी वैसी बात, तो ये लोग जो रिवर फैलाते कि मैडम को राज्यसभा भेज दी, भाई क्यों भेज दीजिए, क्यों भेज? अगर आप भेजना चाहते हो तो इसका मतलब ये कि भाई ये आप इलेक्शन नहीं लाना चाहते हैं जी। अगर राज्यसभा चली जाएंगी तो फिर 2024 कौन लड़ेगा जी? तो 2024 का क्या मतलब? आप ये इसकी तैयारी ये होनी चाहिए कि मैडम अगर कह दी है कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं, तो आप फाइनली आप समझ लीजिए कि मैडम का इशारा एक तरह से हो रहा है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। तो क्या ये माना जाए कि मैडम कुछ सधे हुए राजनीतिकों की शिकार हो गई हैं? देखिए, एक तरह से आप बोले ना, मैडम को जो उनके एडवाइजर है वो आजकल उनकी बातों हमको कुछ समझ में नहीं आता। कभी राज्यसभा, कभी विधान परिषद, कभी कहते हैं निर्दलीय। भाई ये चुनाव है, इसमें थोड़ा सा आपको अंधकार से निकल के बाहर, क्योंकि बहुत टाइम कम है हमारे पास अब जी। और लोग, मैं भी जाता हूँ, चाहे वो दावत हो या फिर किसी का, कहीं भी जाता हूं तो सबने यही पूछता कि मैडम का अगला कदम क्या होगा। जैसे आपने सवाल किया, यही जानने के लिए आए हूं। तो मैं कहता हूं कि आप वेट एंड वॉच कीजिए जो ये लोग मीडिया में देते हैं, और मैडम को थोड़ा सा अभी मैडम को कुछ बताना चाहिए, बोलना चाहिए था, बताना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कि जनता के बीच आए को स्पष्ट हम लोग सब इनके साथ हैं जी। जो कहती है वो हम लोग करते हैं, लेकिन मैडम को थोड़ा सा, अगर उनका थोड़ा सा बात आ जाए ना, तो वो जोश और जो एक मजबूती है ना वो दिखने लगेगी, और जोर से चिल्लाने लगेंगे लोग। निर्दलीय जाना है, थोड़ा सा इशारा मिले, पार्टी के साथ जाना है तो अभी लोग बगावत में हैं, क्योंकि अगर पार्टी में फिर आरजेडी और जाती हैं तो हम लोग को भी वहीं पर अभी खड़ा रहना पड़ेगा। जो स्पष्ट रूप से है, खड़ा रहना पड़ेगा कि मैडम के साथ है। मैडम किसी की भी दल में जाएंगी तो लोग उनके साथ है, लेकिन पब्लिक है वो चाहती है कि मैडम कुछ बोले, क्योंकि हर समाज के लोग जब जुड़ रहे हैं तो पूछ भी रहे तो है कि भाई अगला कदम क्या होगा, मैडम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके जो मित्र से प्रवक्ता बोले आपसे इस मुद्दे पे कभी मैडम से सीधी बात नहीं। देखिए, हमारे सीधे तौर पर मैडम से हमारी कोई बात होती ही नहीं है फिलहाल, जब से मैं आया हूँ। क्योंकि मैं, देखिए, जब तक वो लोग, जब ये सब राजनीति की बड़ी चीजें हैं, और बुलाने पर, जाके बात करने पे अंदर है। अगर बुलाएंगे सब लोग आएगा, कब मीटिंग होता है इसकी हमारी जानकारी नहीं होती। तो फराटेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड, सिवान। नामांकन जारी है, संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, जहां डॉक्टर मधुरी कुमार के द्वारा स्पाइन, नस की सर्जरी, घुटना, कुल्हा प्रत्यारोपण, दूरबीन द्वारा घुटने, कंधे की सर्जरी किया जाता है। वही डॉक्टर अलका सोनी चौधरी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ द्वारा बाजपन का इलाज। वही स्त्री एवं प्रस्तुति रोगों से संबंधित सभी ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपतियों के लिए भी सुविधा, बार बार बच्चा खराब होने का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। स्टार ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, घर वरन मार्केट, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क करें 7209276765।
9852285566। चलिए अब ये हम लोग इस मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या मैडम अगर इतने बड़े साम्राज्य को जिसे जो साउद्दीन साहब ने बड़े जी, जी, मेहनत बहुत से प्यार से सजाया बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। और 2000 आपको याद होगा कि प्रतापपुर की घटना, जी जी, उस समय राजद का ही सत्ता था यहाँ पे, राजद का ही सत्ता था, लालू राजद की सरकार जी थी। की सरकार थी और वो घटना हुई थी। हमें लगता है कि शायद अगर साउद्दीन साहब कहीं नहीं हटे रहते तो उस समय का जो माहौल था वो बड़ा बहुत विभत्स critical, बहुत critical हाँ, था। माहौल था, भयानक माहौल था। भव्य माहौल तो- था, अजीबोगरीब माहौल था वो। लेकिन उसके बावजूद इतना सब होने के बाद उसमें कई लोगों की हत्या हुई। जी, 10 लोग मरे हम लोग थे। गांव गए के, थे प्रतापपुर गांव और बताया गया कि कुर्सी पे बैठा करके गोली मारा गया। उत्तर प्रदेश से भी पुलिस आई थी। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दहशतगर्दी जिसको हाँ, बोलते हैं। तो इतना और सब होने के बाद जलियांवाला बाग के बाद जी, वैसे जी, ही जी, घटना बिल्कुल, याद दिलाती है बिल्कुल, जब वो घटना जो है। तो वो आज भी सब गोलियों की दीवार पे, हाँ, गोलियों की जो स्पॉट पॉइंट है, हाँ, वो सब दिखाई देता है। लेकिन उसके बावजूद भी साउद्दीन साहब राजद से नाता नहीं तोड़े। राजद के एक सच्चे सिपाही की तरह वो खड़े रहे और उन्होंने वो अपनी एक कि मैं माने ये पार्टी मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा कि क्या सांसें, वो तो थोड़ा सा शायराना अंदाज में बोल गए थे। दिए जी। तो अगर मैडम, हालांकि मैडम के साथ कोई बहुत बड़ा ये नहीं हुआ है उस परिवार के, राजद की परिवार की तरफ से, लेकिन अगर ये राजद को छोड़ देती है जैसा कि अभी तक दूरी दिखाई दे रहा है, तो कहाँ जाएंगी, किस दल में जा सकती है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अब ये इसी का जवाब है। हाँ। आपने जो पूछा है कि मैडम आरजेडी में से ऊपर के लोग से कोई बातचीत हो नहीं रही है और जो नीचे के लोग हैं, जैसे यहाँ के जो लोग पूर्वतिथि के आप बारे में बात करें, एक बात बताइए, हम राजद में क्यों जाते हैं? समीकरण बनाने के लिए। और एक लंबा समय आप लोग शासन की है, माई समीकरण के लेकर के 15 साल 15 ईयर्स। हाँ। जैसे एमपी साहब जेल के बाद जाते हैं, उनकी जब चुनाव होती है 2019 से लगातार 3 मरतबा हार हो जाती है। हाँ। तो मेरा सवाल ये था कैलाश जी कि आपने पूछा, तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आरजेडी से मुसलमान क्यों जुड़ा, क्योंकि समीकरण बनता है। लेकिन मैं जहां तक देखता हूँ 3 इलेक्शन हो चुके हैं, 3 इलेक्शन में समीकरण का जुट जाना ये कहीं से संभव दिख नहीं रहा है। वो टूट गया था, वो समीकरण टूटा हुआ ही है। अभी टूटा हुआ ही, इसको आप नहीं कह सकते हैं कि जुटा हुआ है। अगर जुटा हुआ होता तो इतने बड़े फासले सिवान में आरजेडी और साउद्दीन साहब का परिवार का नहीं दिखता, और न ही यहाँ से बेल के लिए फिर सरकार ओपिनियन में जाती। तो ये फासला बना हुआ है और इसको तो जोड़ने का एक ही काम कर सकता है, हाँ, एक ही व्यक्ति कर सकता है इसको जोड़ने के लिए, जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव। भविष्य तेजस्वी यादव का जी है। अल्पसंख्यक को खोने के लिए कुछ है नहीं। ऐसे भी 15 साल से यहाँ पे कोई ना, उनका कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है ना कुछ बनने वाला है। अगर स्थिति ये है, जिनका बनने वाला है मुख्यमंत्री, उनको सोचना चाहिए। और हमारे तरफ से एक अच्छा ये रहेगा कि हम चुनाव लड़ें, परवाह ना करें, क्योंकि हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमने बहुत पाया है और साउद्दीन साहब हम लोगों को बहुत दिए हैं, इतने ज्ञान दे दिए हैं, ये कम है एक राजनीति के लिए। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप माने माइनॉरिटी अगर राजद के साथ एक उनका बहुत लंबा सफर रहा है, आज भी है, ऐसा नहीं है। आज भी जब और बिहारी चौधरी के यहाँ जब इफ्तार का आयोजन था तो हमने देखा कि भाई शहर के सभी मुस्लिम वर्ग के सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन वो एक धार्मिक आयोजन था, उसमें आना जाना चाहिए। संबंध अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर तो हिना साहब, चूंकि विरासत तो उन्हीं के हाथ में है, तो सारा वो क्या वो किसी दल में जाएंगी, जैसे लोजपा और ये ओवैसी साहब की जो पार्टी है। देखिए, तो क्या आपको क्या लगता है कि उनके पीछे, थोड़ा सवाल ये कड़ा है देखिए कि उनके पीछे क्या सारा समाज जाके खड़ा होगा? देखिए, जिस तरीके से वो लोगों से मुखातिब हो रही हैं या फिर शादी ब्याह तिलक समारोह में जा रही हैं,
मरनी जीनी जहाँ भी प्रोग्राम हाँ, हो हाँ, हाँ। उस हिसाब से हमको जहाँ तक लग रहा है कि मैडम निर्दलीय के चक्कर में है, निर्दलीय लड़ने के, क्योंकि वो भी समझौता करने की मूड में नहीं है। हाँ। समझौता करने कहीं कहीं दूर दूर से दिख नहीं रहा है, ना ऊपर से कोई पार्टी का कोई आवाज आ रही है या फिर वहां से कोई आके मिल रहा है। वही जो लोग हैं जो शुरू से 2-4 लोग जो हरदम जुटे रहते हैं वही लोग आ रहे हैं। लोजपा से नाम आ जाता है, नाम आना ये पॉलिटिक्स में आपको खुद मालूम है। ओवैसी साहब की पार्टी से लड़ेंगी। एक सिवान के, अच्छा, उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए ओवैसी की पार्टी से या लोजपा से? अगर लोजपा से लड़ती हैं तो फिर आने वाले समय में आपको बीजेपी के साथ लोजपा से लड़ने से आपको कुछ मिलने हासिल होने वाला नहीं है। लोजपा क्या है? लोजपा बीजेपी 2 है, तो बात मानते हैं ना आप? तो बीजेपी से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर बीजेपी से आप वोट की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं। ओवैसी साहब के बारे में भी यही कहा जाता है। हम बता रहे हैं, तो ओवैसी साहब की प्राथमिकता उनकी नजर में क्या है ये बताएंगी। अभी फिलहाल उनके कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत होती रहती है। कभी कभी जो लोग हैं जो हिना साहब के बहुत क्लोज रहते हैं तो उनसे बात होती रहती है, तो वो बोलते हैं कि पटना से बातचीत चल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि फिर से आरजेडी में हिना साहब जा सकें, अगर कुछ समझौता हो जाए। इनका जो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो ये एक अच्छा पोजीशन में आरजेडी में एक वजूद बन के वकार जो उनकी जो तरजीह नहीं दी जा रही वो तरजीह मिलनी चाहिए, तो मैडम हो सकता है कि फिर वापसी कर जाए। क्योंकि हम 30 साल से लगातार वोट दे रहे हैं, और क्यों हम पार्टी को छोड़ेंगे जब शहाबुद्दीन साहब ने खुद कह दिया कि मैं इस पार्टी का फाउंडर हूँ। और तो फाउंडर को कैसे बाहर कोई करना हो सकता है? और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बना देना, तो ये पावर एक ताकत दर्शाती है कि ये लोग जो है, खासकर साहब का परिवार, हमको जहां तक लग रहा है कि ये स्लो मोशन वेट एंड वॉच करने वाला है, कुछ इंतजार करने की घड़ी है। अच्छा ही होगा। मान के चलिए कि लोग निर्दलीय जब निर्दलीय लड़ते हैं तो हर कौम के लोग साथ में जुड़ जाते हैं, और एक कौम के लोग के चक्कर में 10 कौम छुट जाता है। तो मेरा ख्याल फिर से मैं बोलूंगा कि मैडम को निर्दलीय आना चाहिए, पार्टी बेसिस पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पार्टी अगर बुलाता है, खुद आता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे कोई आ जाए, लालू यादव अगर आ जाते हैं तो और माहौल अच्छा होगा। और हम लोगों के लिए मांग भी है अल्पसंख्यकों की। जब मैं 2020 से मैं चुनाव के लिए तैयारी में जब चुनाव लड़ा तो मेरी एक मांग थी कि भाई हम इतने होके भी, अल्पसंख्यक होके भी इतने, सिर्फ गिवन द ऑर्डर रहेंगे, सिर्फ वोट देंगे, हमको कोई वोट देने वाला नहीं होगा क्या? सिवान में एक भी सीट नहीं होगा मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। पहले 2 सीट होती थी गोपालगंज में, अब 1 सीट राजू भाई पे आगे लटक गई है। तो क्या धीरे धीरे हम लोगों का अस्तित्व और हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए खत्म किया जा रहा है? ये जो खाई पैदा हुई है, इसको पाटने का प्रयास तो होना चाहिए ना जी। बिल्कुल होना चाहिए। आपके बड़े बड़े जो लीडर पटना में बैठे हुए हैं, हमारे नहीं, हमारे नहीं, राजद के जो बीच के बोले हमारे नहीं। इसलिए हमारा नहीं कि हमारी मांग है ना पहला जी की अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। अगर हम आपके लिए जी रहे हैं, आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और एवरीथिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी आवाज को आप सिर्फ मोहल्ले तक रखते हैं तो कैसे काम चलेगा? हम भी विधानसभा में जाके अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, हम भी अपनी आवाजों को और भी ऊपर जाने में ये होना चाहिए कि हिना साहब को किसी दल में न जा करके निर्दलीय चुनाव लड़ना। लालू जी आते हैं तो वापस कर जाना चाहिए, वापस कर जाना। दोनों ऑप्शन आपने रखा है कि भाई अगर लालू जी नहीं दूसरे दल में नहीं जाके, दूसरे दल में पुराना घर है, अपना वोट है, बिल्कुल अपनी मजबूती है, अपनी वो ताकत है, अपने वो जो लोग हैं जो कहीं हिलने वाले नहीं है, तो उतना तो आपका बैलेंस नहीं है। एक बड़ा काफिला है, बहुत बड़ा काफिला है, छोटा मोटा बहुत बड़ा काफिला है। अगर उनको छोड़ के हम अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? कि उनके कैडर वोट आ जाए। तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी का कैडर वोट हम लोग साथ जुटेगा? पॉसिबल हमको नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है। जो परिस्थितियां सिवान में बनी हुई है वो हमको नहीं लगता है कि कैडर वोट आरजेडी का। अगर तेजस्वी, अब तो चूंकि लालू जी का तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल भी नहीं होते हैं, तेजस्वी अगर कुछ एक कदम चलते हैं तो ये क्या माना जाए कि हिना साहब 4 कदम आगे बढ़ेंगी? देखिए, लड़ाई तेजस्वी यादव से बिल्कुल ही नहीं है, अन्ना लड़ाई अभी बीजेपी से। अभी सिवान बचाओ की कि गलत हाथों में सिवान ना जाए। तेजस्वी यादव हम लोग को जिता नहीं सकते, सिवान की जनता यहाँ जिताएगी। जी जी, तो जनता मालिक होती है। जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यहाँ की पार्टी की जो
कैडर वोटे वो स्थिर होती तो ये दशा ना होती और हमारे लोग आरजेडी के विरोध ना जाते। आप उस बात को समझ रहे हैं ना। तो आरजेडी से लालू यादव आएंगे तो यहाँ की स्थिति बेहतर हो सकती है, तेजस्वी यादव आएंगे तो बेहतर हो सकती है, अन्यथा कोई भी आएगा तो बेहतर होने वाला नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आरजेडी से बेहतर होगा कि लालू जी आ जाते हैं तो बेहतर होगा, और नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अपना जो एक टारगेट है। आपको लगता है कि निर्दलीय आने से आपका जो माइनॉरिटी है जी, और क्या सिर्फ एक बिरादरी के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये तो सवाल ही नहीं। तो हमें तो फिर माइनॉरिटी भी कहीं हमको लगता है कि कई फाड़ में जाएगा। एक आप बात बताइए, सिवान में माले जब थी, हाँ हाँ, और अभी भी है, पहले लड़ाई माले से होती थी या बीजेपी से होती थी? ना माले से बहुत अच्छा। और माले जहाँ के लोग थे दरौली विधानसभा क्षेत्र के, वहां से कौन कास्ट सबसे ज्यादा पलायन करके आया सिवान में? किनसे साउद्दीन साहब ने सबसे ज्यादा मदद किया, उनको बचाया, लाल झंडे का दबाव से उभारा उनको। जी। और यहाँ सिवान में माओवादियों को रोकने का काम किया। यहाँ तक कि जब उस नौतन बाजार में एक बार बहुत सारा र्यूमर भी होता कि साउद्दीन साहब के काफिले पे हमले की तैयारी भी, ये एक मामला भी आया था उस समय। तो ये किसके लिए? वो चीज, वो लोग अगर साउद्दीन साहब के साथ आ जाते हैं, जिनके लिए साउद्दीन साहब ने ये माले से लगातार लड़ाई लड़ी, माओवादियों को यहाँ ठहरने नहीं दिया, वो लोग अगर वो अपना पिछला जो 20-25 सालों का अगर वो याद करेंगे, तो वो अगर उनके दिल में मोहब्बत होगी, और वो जो एक मुकाम जो उन्होंने दिया सिवान में हर जाए, वो राजेंद्र स्टेडियम के पीछे जो है जितने लोग बसे हैं, या फिर महादेवा या नई बस्ती, आपको मालूम होगा ये नए लोग से भरी हुई है ये बस्तियां। ये कौन से कौम के लोग? तो किनके लिए लोग माले से किनके लिए लड़ रहे थे? मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं थी, अल्पसंख्यकों को परेशानी थी नहीं। तो किस कौम को परेशानी थी? वो कौम अगर हम लोग के साथ ईमानदारी पूर्वक खड़ा हो जाता है तो आप जान लीजिए आपको लगता है कि होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई ना किसी को याद रहता है। राजनीति है, राजनीति में दरवाजे खुले हैं, राजनीति है, क्योंकि पिछले कारण है, बता रहे हैं ना, 10 साल वो खाए, 5 साल से इनकी जो हालात है पूरे सिवान के लोगों के जबान पे है। तो ये जो आक्रोश, ये जो एक तरह से मायूसी, ये कहाँ जाएगी? किनके पास जाएगी वोट? आप बताइए हमें। ये वोट टोटल कन्वर्ट होके हिना साहब की तरफ जा सकती है, क्योंकि हिना साहब को अभी सूरत हाल जहां जा रही है, हर जगह तो मुस्लिम की आबादी नहीं ना है मेरा, और मुस्लिम की आबादी है कितनी? 20% मान के चलिए। यहाँ कितनी है? 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन और ये मुसलमानों की ताकत से चुनाव नहीं लड़ रही है, ना सवाल ही नहीं है। ये ताकत जो है साउद्दीन साहब को इतनी मुकाम पहुंचाने वाले पूरे सिवान के एक व्यक्ति का महत्व है। उसी तरह ये भी पूरे सिवान की आवाम से अपील कर रही हैं कि सही और गलत की पहचान करें, और जिनको शहाबुद्दीन साहब ने उस अवस्था में अब उनका इज्जत बरकरार रखा, उनके ऊपर जो जुल्म होता था 15-20 साल पहले, उनसे उनको बचाया। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये अपनी पुरानी यादों को ताजा करें कि भाई आपके साथ जो हर वक्त खड़ा रहा अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्या आप उसे भूल जाइएगा? या फिर आप कहां लेके जा रहे हैं सिवान को, किस अवस्था में लेके जा रहे हैं सिवान? अगर वो वोटर, हमको पूरा उम्मीद है जो अवस्था में भी सिवान के पूरे वोटर जो मंडरा रहे हैं, उनको भी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, वो भी तभी तो ये आज के वर्तमान में जो सांसद है उनको भी लाइक नहीं कोई कर रहा है। देखिए, जो गैर कौम से हमें जो खबर मिलती है, बात चलती है कि उनसे भी कोई काम हो नहीं रहा है, जा रहे हैं तो कभी घर पे मिलते नहीं है। सिवान का सांसद है, सिवान शहर में उनको आगमन होता नहीं है, किसी के दरवाजे पे घूमना नहीं है। सिवान टाउन की बात कर रहे हैं, गांव में क्या होता है ये हमको नहीं जानते हैं। तो ये सब परिस्थितियां जो बन रही है ना, ये हिना मैडम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत लाभदायक। चलिए, आपने देखा कि अभी हम मोहम्मद कैफ से बात कर रहे थे, जो और एक और चीज मैं बताऊंगा कि देखिए, चुनाव होगा, अब आप यहाँ पे हैं और मैं फिर आपसे रूबरू एक दिन जरूर होगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, चुनाव जो भी होगा, चाहे जो भी टिकट लेके आ जाए, बीजेपी से लेके आ जाए या फिर महागठबंधन से कोई लेके आ जाए, अगर पार्टी बात नहीं बनती है तो
क्योंकि अगर पार्टी की अगर बात तुरंत बन जाती या फिर आक्रोश नरमी हो जाता तो मानते, लेकिन अभी आक्रोश वैसे ही चल रहा है लोगों का, इसलिए कि भाई कोई बात करने नहीं आ रहा है। लेकिन इंतजार भी हो रहा है कि मैडम अगर उनके साथ अगर कम्युनिकेशन बन जाता तो और बेहतर होगा। तो मैं एक चीज बताऊंगा, अगर गठबंधन के होंगे मैडम या फिर निर्दलीय होती हैं, मैं एकदम एग्जैक्ट आपको बता दूं कि लड़ाई हिना साहब से ही होगी। ये एक आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लड़ाई हिना साहब से होगी, जो 15-20 सालों से 30 सालों से जो लड़ाई का नाम आता रहा है कि साबुद्दीन साहब वर्सेस जो भी सिवान की लड़ाई तो हमेशा वही होती है। अभी ये जो दल विशेष नहीं होता है, दल विशेष नहीं होता है, यही बोले कि दल विशेष क्या है। हमारा जब मैगजीन आता था हम लोग उसमें खुलेआम लिखते थे कि लड़ाई किसी दल की नहीं होती है, यहाँ दो ही लड़ाई होती है, एक साबुद्दीन समर्थक और एक साबुद्दीन विरोधी, या तो हराओ या तो जीताओ, बस यहाँ कोई दल नहीं चलता है। यह बात मान रहे हैं ना, शुरू से हम देखते हैं, तो यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आगे भी। अब देखिए कि एक लंबी चर्चा हो गई सिवान की राजनीति को लेकर के, और ये चर्चा कैफ से हमें इसलिए करनी पड़ी कि जो उनकी श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था 1 मई को, 1 मई को टाउन हॉल में, उसमें कैफ बिल्कुल एक अग्रणी पंक्ति में खड़े थे। वहां हिना साहब के साथ से लेकर के और पूरे मंच का हमने देखा था, और ये लगातार ये संबंध पुराना संबंध है। आपको ये भी हमने बीच में चर्चा किया था कि जब भागलपुर से 11-12 साल के बाद साबुद्दीन साहब जब जेल के सलाखों से बाहर आए थे, उस समय भी कैफ उनके साथ साए की तरह मौजूद थे, और वो सिवान तक हम लोगों ने देखा था इनको। तो इनसे चर्चा करना, चूंकि उस परिवार से बहुत करीबी हैं, और साबुद्दीन साहब की जो पत्नी है हिना साहब, वो 3 चुनाव लड़ चुकी हैं, काफी एक्सपीरियंस भी है उनको। उनकी विरासत, साबुद्दीन साहब की विरासत वही संभालेंगी आगे। लेकिन उनकी चुप्पी जो है, वो चुप्पी कहाँ ले जा रही है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। कैफ साहब से भी हमने बात किया कि भाई आप बताइए, आप बहुत करीबी हैं उनके, लेकिन वो भी नहीं बता पाए कि भाई, लेकिन उनकी जो इच्छा है, जो वो लोग देख रहे हैं आसपास के जो घटनाक्रम हो रही है, जो नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उसमें कैफ साहब का कहना है कि अगर लालू यादव जी की तरफ से या तेजस्वी जी की तरफ से कोई प्रयास होता है तो पुराना घर ही बेहतर है, अन्यथा मैडम को कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी दल में नहीं जाना चाहिए, निर्दलीय सिवान में भाग्य आजमाना चाहिए। और हमें लगता है कि शायद सिवान को निर्दलीय बड़ा अच्छा लगते हैं, कई बार इसका रिजल्ट भी सामने आया है। तो चलिए, ये चर्चा अभी जैसे जैसे 2024 तो अभी 1 साल का समय है चुनाव का, लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो राजनीतिक जो खिलाड़ी हैं, वो अपनी तीर कमान पूरी तरह से तैयार करने में लगे हुए हैं कि जो मोहरे बिछेंगे, जो राजनीतिक बिसात बिछेगी, तो कौन से मोहरे कहाँ रखे जाएंगे, उस पर वो पूरे लगे हुए हैं। हम इसी तरह आपको आगे भी राजनीतिक जो चर्चा है उसमें हम आपको बताते रहेंगे कि सिवान की राजनीति किस करवट बैठना चाहती है। 52 वर्षों पुरानी विश्वसनीय प्रतिष्ठान शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। यहाँ सागवान की लकड़ी से बना एक से बढ़कर एक फर्नीचर, बेहतरीन अलमीरा बाजारों से उचित मूल्य पर मिलता है। जुआरी का ब्रांड एक्स शोरूम व डायमंड का डीलरशिप भी उपलब्ध। खरीदारी पर 10% की भारी छूट सीमित समय के लिए। शर्मा टेक्निकल फर्नीचर वर्क्स, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास सूता मिल, मोहदीपुर, सिवान। कॉल करें 9031106687 9801955631। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट।
सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। शिक्षा जगत की अग्रणी संस्था नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान आदित्य राज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कक्षा नर्सरी से 10वीं तक के लिए CBSE पैटर्न पर आधारित नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर शिक्षण की उत्तम व्यवस्था, संस्कृत अतिरिक्त सभी मुस्लिम छात्र छात्राओं की उर्दू, अरबी व दीनियात की शिक्षा, खेलकूद के लिए खुला मैदान, कराटा, दौड़, योगा व नृत्य कला की विशेष व्यवस्था। डायरेक्टर आदित्य सर, प्रिंसिपल जावेद आलम। कॉल करें 9472412782 9097491809। नेशनल पब्लिक स्कूल रेनुआ बाईपास रोड सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था। नए सत्र में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सा कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह। मोबाइल नंबर 9934989245। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300।